इन ज्ञानियों की समाज में कोई विरोध नहीं कर रहा, तो उसका केवल एक ही कारण है कि आज यह सीता स्वयंवर इस धनुष के हित में हो रहा है, इनका अनहित नहीं हो रहा। इनके द्वारा सदैव समाज का कल्याण किया गया, समाज की भलाई की गई, और जब आज इनकी बारी है तो आज आकर तुम उस कार्य में विरोध कर रहे हो। ये प्रेम नहीं है तुम्हारा, ये विरोध है, दुर्भावना है तुम्हारी। क्योंकि जब धनुष का खंडन होगा तभी इनके प्राणों को मोक्ष प्राप्त होगा, अभी इनमें प्राण है। वाह, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि तीनों लोगों का विजेता इस समय रावण है, तो हर वस्तु रावण के पास हो, ये ऐसा कहना उचित नहीं है। दूसरी बात, ये भगवान शंकर के द्वारा राजा देवरात को 15 पीढ़ी पूर्व सौंपी गई थी, 16वीं पीढ़ी चल रही है। और कहा क्या गया था, पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति को सौंपी जाए और कह दिया जाए कि इसको पूजना है, भाई कोई मूर्ति लाओ, मंदिर बनाओ, उसमें रखो, उसको पूजा करो 16 पीढ़ी तक, और बाद में कहा जाए लाओ घन उसको तोड़ा जाए, तो क्या धर्म नहीं है? तुम्हारे द्वारा एक बहुत अच्छी बात कही गई कि इनके द्वारा सदैव धर्म किया गया, हित किया गया, जनमानस पर सुधार किया गया। हाय हाय मचा था त्रिपुराधीशों के द्वारा, इसके द्वारा उनको मार के धर्म की स्थापना की गई। आज धर्म की स्थापना करने वाले को, एक धर्म में सहायक बनने वाले को बलवेदिका पर चढ़ा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है इसको तोड़ डालो, इसमें प्राण है, अगर प्राण लिए जा रहे हैं तो यह अधर्म है, और रावण के होते हुए यह अधर्म नहीं हो। अब रुक जाओ, मैं इसीलिए तो कहा करता हूं कि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं, और पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। भगवान शंकर ने धनुष दिया, ये कहा कि ले जाओ पूजो, इससे भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे फिर इनका क्या होगा, ये नहीं कहा भगवान शंकर ने। जब भगवान मिल जाएंगे राजा जनक को, फिर इसके बाद इनका क्या करना है? तो भगवान शंकर ने यह भी तो नहीं कहा कि इनको तोड़वा दिया जाए। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्यों? जब तुम ये कह सकते हो कि भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि भगवान मिल जाए, तो राजा जनक को क्या भगवान की दर्शन हो गए? भगवान मिल गए, बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल मिल गए। अब सुनो, राजा जनक ने किसी को देखा नहीं, विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। देखा, देखने के बाद में हृदय से ब्रह्म सुख छूट गया। राजा जनक जान गए कि ये कोई साधारण नहीं, जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी ये वही है। इधर ये ज्ञानियों की समाज है, पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता विशेष राजा जनक, जा सुज्ञान रवि भव निशनासा। ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक जान गया, तो मिथिला की नारियों ने भी वही कार्य शुरू कर दिया। कोई उनको अपने सगे संबंधी के रूप में, एक दूल्हे का जो शिष्टाचार होता है, सम्मान होता है, मिथिला में वही सब चल रहा है। बहुत सुंदर। उनको ना दिखाई दे तो कोई तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ की नारियों ने अमुख व्यक्ति को सीता का क्या मान लिया? बर। और जब मान लिया है, राजा जनक भी जान गया है, तो इस आयुध को तोड़वाने की आवश्यकता ही क्यों? आवश्यकता है। अब सुनो कैसे आवश्यकता है। जिस समय महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दिया, वहीं पर उनकी पत्नी सुबाचा उपस्थित थी। अच्छा। और देखा कि अभी हड्डियों का दान दिया है, प्राण में अभी भी है, इनके प्राणों का तरण तारण कैसे होगा? तभी सभी देवताओं ने आश्वासन दिया कि माता, त्रेता के चौथे चरण में जब भगवान का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा जब इनका खंडन होगा, तभी इनका उद्धार हो जाएगा। तो आज समय वही है। देखो, अनर्गल की बातें ना करो, ये अनर्गल की बात ये है। कोई भी प्रमाण नहीं है कि देवताओं के द्वारा ये कहा गया है कि त्रेता के चौथे चरण में ये आयुध टूटेगा, इनका उद्धार हो जाएगा ना। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा बार बार कहा जा रहा है राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है। क्या राजा जनक के पूर्वजों ने भी प्रतिज्ञा की थी
क्या अभी तक ऐसा कोई छत्री का लाल हुआ या कोई ऐसा राजा हुआ जिसने आयुध तोड़कर अपनी पुत्री का विवाह किया? समस्या तो यही है कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। अच्छा, और क्या? जब ऐसा राजा जनक के वंश में कोई एक ऐसा राजा बताओ जो राजा जनक जैसा प्रतापी हो, वाह। राजा जनक जैसा यशस्वी हो। अष्टांग योगी कहा जाता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग हैं, जिसमें पहला यम ब्रह्मचर्य का माना जाता है। तो क्या राजा ब्रह्मचारी है रे? कौन? राजा जनक। अगर यम का नियम है ब्रह्मचर्य, तो क्या राजा जनक ब्रह्मचारी है? जिसकी पत्नी हो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, जिसकी पुत्री हो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो क्या राजा जनक ब्रह्मचारी कैसे? नहीं, अब तुमको केवल यही लगता है। जब ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? केवल ब्रह्मचारी का मतलब शारीरिक ब्रह्मचर्य ही नहीं होता। कितने प्रकार के होते हैं ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य साधना होती कैसे है? अच्छा, ब्रह्मचर्य केवल शरीर से ही नष्ट नहीं होता, ब्रह्मचर्य बोलने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य देखने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य सुनने से भी नष्ट होता है, और ब्रह्मचर्य स्पर्श से भी नष्ट होता है। ये एक साधना है। बहुत सुंदर। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य तो नष्ट होता है। क्या राजा जनक ने अपनी भार्या को स्पर्श नहीं किया होगा? क्या राजा जनक ने अपनी भार्या को उस निगाह से नहीं देखा होगा? और जब देखा होगा तो ब्रह्मचर्य का रहेगा। तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? मैंने आपको अष्टांग योग दिखाई थी। ये साधना है, ये प्रयास है, ये परिश्रम है। भाई हम राजा जनक को योगी नहीं मानते। नहीं, राजा जनक योगी है भाई ना। योग अलग होता है, योग अलग है। धर्म ते विगत योग ते ज्ञाना, योग नाना प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारे समझ की बात थोड़ी है। देखो ऐसा है, योग में ही ब्रह्मचर्य आता है, और जब राजा जनक ब्रह्मचारी नहीं तो योगी कैसे? दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा पहले एक प्रश्न किया गया था, देवताओं ने ये कहा नहीं कहा, और सीधी सीधी बात है, आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणछंडी का नत्तन होगा, लाशों के लग जाएंगे ढेर, बड़ा सौरभ हमारे। लेकिन इस लंका अधिपति रावण के होते हुए इस मैथिली अधिवेशन में आज नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि बात पूरी पता ना हो तो ये ना कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है। ये कह सकते हो कि हो सकता है, हमें ना पता हो। लेकिन आज यदि सीता स्वयंवर में तुम्हारा इसी प्रकार से विरोध रहा तो ये आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और ये रणचंडी का निर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे धर धर आएगी धरनी, सीना तेरा फट जाएगा। आए बलि के लाल, आज तू बेमौत मारा जाएगा। काटूंगा छाटूंगा इन 1000 भुजाओं को, ऐसा रुद्र रूप दिखलाऊंगा कि ये लैतालों को भगा भगा ये मिथिला से आज भगाऊंगा। मान जाएगा अगर बछुआ तो प्राण तेरे बच जाएंगे, नहीं मानेगा तो जीवित नहीं, मृत्युलोक को तू सीधे सीधे जाएगा। अरे तो फिर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की श्रीरध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़। अरे कितने आते कितने जाते, घोर घमंडी काले, कितने आते कितने जाते, ये घोर घमंडी काले। आज पता चल जाएगा बेटा, पड़े हो हमारे पाले। ये ऐसी
आज नचाऊंगा, ये काट तुझे मैं तू लोग पहुंचाऊंगा। बात मेरी अगर नहीं मानेगा तो सीधे सीधे यमलोक पठाऊंगा। तो ये ले खुला बख्श तुम करो बार, अरे ये मिथिला में होगा बुरा हाल, दिखला लो जोर जवानी का, आवाज छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, वो भाई कुंभकर्ण जगवाले बेटा इंद्रजीत बुलवा ले। अरे फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया बाणासुर बलशाली का, अहो छाती में बाल अगर तो झेलो बार। बहु हाय हाय करते हो, लग रहा है असर आ गया। नहीं साथ में तुम भाई दूसरी बात ये आज पता चल जाएगा किससे पड़ा है पाला। अब बोलना सब लोग आए, आज पता चल जाएगा किससे पड़ा है पाला। और जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा साला। अरे सारे मांझा बना फिर मौत मारा जाएगा। बिन बातों ही बकवास बढ़ा रहे हो, कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ तुम्हारा सीता स्वयंवर में अनायास ही विघ्न उचित नहीं है। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। देखो रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था। रावण बाणासुर यूं ही नहीं आए, क्योंकि राजा जनक ने इस आयुध में तीनों लोगों की विजय लगाई हुई, और रावण अगर नहीं आता तो राजा जनक ये सिद्ध नहीं कर पाता कि तीनों लोगों का विजेता इस धनुष को तोड़ने वाला होगा। इसलिए रावण और बाणासुर का आना यहाँ की आवश्यक था। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानंद रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता ही, लेकिन आप चिंता न करें, ये रावण खुली चुनौती देते जाता। ये धनुष जो भी तोड़ेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा। बन बन भटकई हो, ढिड़ुहन रोवई हो, फिर भी उसके हाथों उसके ही धाम जई हो। बोलो भगवान शंकर की। देखा आप लोगों ने बहुत ही क्रांतिकारी रावण बाणासुर का अभिनय। रावण बाणासुर भी मिथिला में पधारे, लेकिन भगवान शंकर के आयुध के दर्शन किए और वापस चले गए। अब आगे आप लोग मैया